जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन टाइम। तो इसकी जितने सारे क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन मैंने करके रखा। तो मुझे लगता नहीं कि आपको डिटेल्स समझाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जितने सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी दोनों एक्सरसाइजेस में सॉल्व कर चुके। हाँ, अगर आपको डिटेल्स कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़े तो उन एक्सरसाइज देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों को देखिए तो आप 100% समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 नंबर देखिए, राइट इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट डाउन करना। ये नंबर देखिए 305.1 थे। तो यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपांड करना। तो ये देखिए 3 डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, तो ये सिंपल इंटीजर है। तो देखिए 3 इंटू 10 स्क्वायर, यानी कि 3 देखिए यूनिट 10 100 प्लेस में है, तो 10 स्क्वायर मतलब 100 है, यानी कि 100 को हम 10 स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ हर एक डिजिट को हम 10 की इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होते हैं प्रॉपर फॉर्म। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 में सॉल्व करी थी इस टाइप के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ऐसे ही ए से डी तक यहाँ 4 क्वेश्चन से मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा, आप कॉपी कर लीजिए। हाँ, मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आपको डिटेल्स नॉलेज चाहिए, डिटेल्स कॉन्सेप्ट चाहिए, तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर्म द नंबर फ्रॉम द गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई है, जस्ट इनको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना। यह नंबर देखिए 7 इंटू 10 क्यूब प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/10 क्यूब। अच्छा, तो ये नंबर के सोल्यूशन देखिए 7 इंटू 10 क्यूब मतलब क्वेश्चन फिर से कॉपी की इज इक्वल टू, तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर है इसकी बराबर होगी 7210.203। तो ये देखिए 7 इंटू 10 क्यूब, 10 क्यूब मतलब 1000, तो मतलब 7 यहाँ 1000 के प्लेस में है, तो 7000। 2 के बाद स्क्वायर है मतलब 200 के प्लेस में, तो 200। 10 के बाद यहाँ पावर 1 है, तो 10 टू द पावर 1 मतलब 10, यानी कि ये 1 10 के प्लेस में है। अच्छा, इसके बाद देखिए यूजुअली 10 टू द पावर 0 की एक एक्सप्रेशन आती है, लेकिन वो 10 टू द पावर 0 तो नहीं है ना, तो यहाँ समझ लेना कि यह 0 है। इसके बाद देखिए ये 2 इंटू 1/10 है, तो मतलब 10 टू द पावर -1, 1/10 मतलब 10 टू द पावर -1। तो ये डेसिमल पॉइंट के इमीडिएट बाद की जो डिजिट है यानी कि 2 है, तो 0.2। और इसके बाद देखिए 0 कैसे आ रही है, तो यहाँ देखिए ये तो 10 टू द पावर 1 है ना, और यहाँ 10 टू द पावर 3 है, तो बीच में 10 टू द पावर 2 होनी चाहिए, तो यहाँ तो नहीं है, तो मतलब 0 है। देखिए इसकी कॉन्सेप्ट भी मैंने बोर्ड पे डिटेल्स दिखाया, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप बी नंबर देखिए, वैसे ही सी डी इन सब की सोल्यूशन देखिए, यहाँ मैंने राइट साइड में करके रखा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम के पेपर में पहले इस क्वेश्चन को लिखना और इज इक्वल टू राइट साइड में इसकी सिंपल फॉर्म लिख देना। ठीक है, आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इवेल्युएट, जस्ट इवेल्युएट करना। ए नंबर देखिए 3/4 होल टू द पावर -3। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हमने काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स में। तो ए नंबर की जो 3/4 होल टू द पावर -3 है ना, देखिए यहाँ पावर नेगेटिव है, तो इसकी मतलब क्या है, पहले पावर पॉजिटिव बनाना। तो पावर कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, ये जो 3/4 है इसकी रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेना, तो 4/3 होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए जब भी आप किसी भी नंबर की रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, तो इसकी जो पावर होगी इस पावर के साइन ऑपोजिट कर देना, मतलब प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। तो 4/3 होल क्यूब यानी कि 4³/3³, ये रूल भी आपको पता है ना, इंडेक्स के रूल है। तो 4³ मतलब 64, 4 4 16 और 4 16 64 डिवाइडेड बाई 3³ मतलब 27। ठीक है, वैसे ही बी सी और डी देखिए बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत इजी है आंसर। ए नंबर देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर -6। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देने से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो इसकी पावर नेगेटिव करने से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसी है। एक्चुअली देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो रूल है
वही यहाँ भी फॉलो हो रही है। देखिए एक चीज़, 3⁻⁻6 ना, तो इसको हम 1/3⁻6 ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1/3⁻6 3⁻6 के बराबर है। अब इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल क्या होगी, ओनली 3⁻6 या फिर 3⁻6/1 होगी। तो 3⁻6/1 मतलब वही 3⁻6 ही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर की जगह में और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर की जगह में लिखना, ठीक है। तो वैसे ही देखिए बी नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/6 होल टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/6 होल स्क्वायर, मतलब +2 है। सी नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर, या फिर 4 टू द पावर -2। 4 स्क्वायर के नीचे तो अंडरस्टूड 1 होते हैं ना, किसी भी नंबर के नीचे 1 होती है एज ए डिनोमिनेटर, मतलब इसको रिवर्स कर देने से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी, ठीक है। तो 1/4 स्क्वायर, तो 1/4 स्क्वायर को हम 4 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही डी नंबर देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर -5 इज 2 टू द पावर +5। बस बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई करना और रिजल्ट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करके रखना। तो ए नंबर देखिए 2 टू द पावर -6 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 क्यूब। तो देखिए यहाँ 2 और 3 इन दोनों ही नंबर्स ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में है। तो देखिए 2 टू द पावर 6, देखिए इंडेक्स की रूल आपको पता है शायद, जब भी बेस सेम होगी और दोनों बेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होगी तो पावर्स ऐड होंगे। अगर डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे। तो 2 टू द पावर 6 यहाँ भी 2 टू द पावर 4 है, तो ये मतलब माइनस है, तो यहाँ इंटू हो रही है तो इसकी पावर ऐड करना। अच्छा नीचे देखिए 2 टू द पावर 3 है, 2 क्यूब है, तो ये नीचे डिवाइड है ना, तो इसकी पावर माइनस करना। तो ये वैसे ही इंटू 3 टू द पावर 5 है ऊपर और नीचे 3 टू द पावर 12, तो ये नीचे है मतलब डिवाइड लाइन के नीचे है, यानी कि डिवाइड है ना, तो माइनस होगी 5 - 12, तो 2 टू द पावर -9 + 4 देखिए -6 -3 -9 और +4 है इंटू 3 टू द पावर -7 5 - 12 -7 है। अब देखिए इन दोनों की रेसिप्रोकल लेने से पावर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 7 आंसर है। वैसे ही बी नंबर के सॉल्यूशन भी यहाँ देखिए, अल्टीमेट सॉल्यूशन 2 टू द पावर 6 इंटू 3 क्यूब हो रही है। तो यहाँ देखिए ये जो 9 है, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और 6 को 2 इंटू 3 होल टू द पावर 7 लिख सकते हैं। और 2 इंटू 3 होल टू द पावर 7 मतलब 2 की भी 7 है और 3 की भी 7 है। अच्छा यहाँ 8 स्क्वायर को हम 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। कैसे देखिए 8 स्क्वायर है ना, तो देखिए 8 को हम पहले 2 क्यूब लिख सकते हैं, फिर से होल स्क्वायर मतलब 2 क्यूब। अब देखिए इन दोनों पावर्स इंटू होंगे तो 2 टू द पावर 3 टू 6 है, तो 8 स्क्वायर मतलब 2 टू द पावर 6 है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर x 27 इंटू 3 टू द पावर 5x - 2 इज इक्वल टू 1/81। तो इम्प्लाइज है देखिए 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 5 - 2 इज इक्वल टू 1/81 ना, तो 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। यहाँ देखिए दोनों के पावर्स ऐड होंगे क्योंकि बेस सेम है, 3 3 है और इंटू है, तो 3 टू द पावर 3 + 5x - 2 इज इक्वल टू, अच्छा 1/3 टू द पावर 4 मतलब 3 टू द पावर -4, ठीक है। तो आप देखिए बेस सेम है, बेस काट देना और पावर इक्वेट कर देना, तो 3 + 5x - 2 इज इक्वल टू -4। तो ये तो एक सिंपल इक्वेशन बन गई ना, लिनियर इक्वेशन। अब आराम से इसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली -1 आ रही है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये मैंने एक्सरसाइज 2.2 में डिटेल्स दिखाया, तो यहाँ जस्ट आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट इन दी डेसिमल फॉर्म, इनको डेसिमल फॉर्म्स में लिखना। तो बहुत इजी है, यहाँ देख लीजिए डेसिमल फॉर्म्स में कैसे लिखना। इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमने एक्सरसाइजेस में सॉल्व कर चुके। तो कौन सी एक्सरसाइज 2.2।
तो भाई ये रिवीजन टाइम समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।